हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं एक नोट के साथ। तो नोट डाल लेते हैं बेटा। नोट में क्या गिवन है? नोट में लिखते हैं, इफ वी आर गिवन टू quadratic equations, two quadratic equations, and also quadratic equation 1 has discriminant d1 and quadratic equation 2 has discriminant d2। राइट, इतना कुछ हमको गिवन है। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक का डिस्क्रिमिनेंट d1 है और दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट d2 है। राइट, तो देन इफ फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखते हैं बेटा, देन इफ d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब सम जो है वो d1 d2 का नॉन नेगेटिव है, देन एट लीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ओके, इसका मतलब ये है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि देखिए ये सम पॉजिटिव कब आएगा बेटा, d1 प्लस d2 पॉजिटिव कब आएगा या नॉन नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों ही नॉन नेगेटिव हो तब, या फिर तब आएगा जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट जो पॉजिटिव वाला है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो नेगेटिव से। ठीक है, कब भी आ सकता है ना, आएगा तो। बट अगर d1 एंड d2 दोनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, तब d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उस केस में बोथ इक्वेशंस बोलूंगा मैं, बोथ इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। राइट, या फिर तब भी बोल सकता हूं, से d1 is greater than or equal to 0 and d2 is less than 0 and mod of d1 is greater than mod of d2। ठीक है, तब इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू d1 हैज रियल रूट्स, है ना। तो आ तो रहा है ना भाई, दो रूट तो रियल मिल रहे हैं ना, तो ऐसे ही तो इसमें बोला है कि देन एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि एटलीस्ट दो रियल रूट तो हमको मिलेंगे अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2, इफ d1 प्लस d2 is less than 0, then at least one of the equations has imaginary roots। ठीक है बेटा, तो ये शायद तुमको समझ आ गया होगा कि d1 प्लस d2 नेगेटिव कब आएगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे। अब जब दोनों नेगेटिव होंगे तब नेगेटिव आ जाएगा। अब जब दोनों नेगेटिव होंगे तो वहां पर 4 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे हमें, दोनों इक्वेशन के नेगेटिव रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। राइट, और ऐसा तब भी हो सकता है जब से d1 नेगेटिव हो और d2 पॉजिटिव हो, बट जो d1 का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है d2 के मैग्नीट्यूड से, तब भी नेगेटिव आ सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो लगभग ऐसे ही है पॉइंट नंबर 1 जैसे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इफ d1 इंटू d2 ग्रेटर देन 0। अगर बेटा d1 और d2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ जाए तब सोचना क्या होगा। d1 d2 ग्रेटर देन 0 तब आएगा जब d1 d2 या तो पॉजिटिव हो या फिर d1 एंड d2 दोनों नेगेटिव हो। इसका मतलब सिचुएशन कैसी बनेगी कि d1 d2 जब पॉजिटिव है तब दोनों इक्वेशंस के रूट्स रियल है, राइट। और d1 d2 जब दोनों नेगेटिव हैं तब दोनों इक्वेशंस के रूट इमेजिनरी है ना। तो मैं बोल सकता हूं देन आइदर बोथ इक्वेशंस हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स और both equations have imaginary roots। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये शायद तुम्हें पिक्चर अभी क्लियर है ना। इसको हैव कर लो और यहाँ पर भी हैव कर लो। हाँ सॉरी, इसके तो है। अरे बात समझ में, ये क्लियर है। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। इफ d1 d2 इज लेस देन 0 देन, जरा सोचो d1 d2 प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये तो मतलब होना ही है, ये तो कंडीशन है। अगर ये नेगेटिव होगा तो d1 को मतलब किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब किसी एक के पास रियल रूट्स होंगे, किसी एक के पास इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इस बात को हम लिख लेते हैं देन एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है बेटा, तो इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है कि एंड एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि सिर्फ एक ही इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो दूसरे इक्वेशन क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, है ना। डिस्टिंक्ट इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन ही होगा, यहाँ पे इक्वालिटी की बात ही नहीं की है मैंने। इक्वालिटी की बात में फिर पॉइंट नंबर 5 में करने वाला हूँ, है ना। इफ d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा d1 और d2 का प्रोडक्ट 0 हो गया है, तो 0 होने के लिए क्या जरूरी है, 0 होने के लिए मिनिमम ये होना चाहिए कि किसी एक को तो कम से कम 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी 0 हो सकता है प्रोडक्ट। तो अगर दोनों 0 हो गए तो कोई बात ही नहीं है, तब भी 0 होगा। बट कोई एक 0 हुआ तब भी 0 होगा। तो मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूं देन एट लीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो बेटा यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही इक्वेशन के बारे में बात क्यों की है, क्योंकि देखो से d1 इक्वल टू 0 है ना, एंड d2 ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। और इसके लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे। ओके बढ़िया। अब अगर मान लो d1 इक्वल टू 0 हुआ एंड d2 लेस देन 0 हो गया, तो आज भी ये रियल एंड इक्वल लेके खड़ा हुआ है और ये अब इमेजिनरी ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो d1 इक्वल टू 0 है तो भी ये रियल एंड इक्वल लेके खड़ा हुआ है और d2 भी 0 है तब ये भी रियल एंड इक्वल लेके खड़ा हुआ है।
तो देखो यार, मौसम बदले, बहुत बार बदले, ठीक है, बट ये D1 अपनी जगह ही खड़ा रहा, ठीक है, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो देखो भैया, इसने बोला कि भाई D1 2 0 हो रहा है, तो D2 ने बोला यार देख मैं भी ग्रेटर देन 0 हूं, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है यार, मेरे पास तो रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तेरे पास रियल और डिस्टिंक्ट है, तो ठीक है रख ले, है ना। उस केस में D1 D2 मतलब उस केस में 4 रियल रूट्स मिलेंगे हमको, ठीक है, जिसमें से 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब सेकंड केस में D1 0 है बट D2 लेस देन 0 हो गया, तो उस केस में 2 रियल रूट तो मिले जो कि इक्वल है। एंड थर्ड केस में D1 0 है एंड D2 कह रहा है यार मैं भी 0 हो चुका हूं, उसने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं। उस केस में 4 रियल रूट्स हैं और चारों मतलब 2 इधर इक्वल हैं और 2 इधर इक्वल हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि चारों आपस में इक्वल है, ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा जरूरी नहीं है ऑलवेज। तो बट ये नहीं बदला, तो इसमें हमने क्या देखा कि भैया कम से कम देखो 2 रियल रूट तो हमें ऑलवेज मिल रहे हैं, कम से कम। सेकंड वाला केस देखो, कम से कम हमें 2 रियल रूट तो ऑलवेज मिल रहे हैं, तो यही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर बेस्ड बेटा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज शो दैट इफ पी क्यू आर एस आर रियल नंबर्स एंड पी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू प्लस एस। ये एक और कंडीशन गिवन है, देन at least one of the equations x square plus px plus q is equal to 0 and x square plus rx plus s is equal to 0 has real roots। मतलब ये शो करना है कि इन दोनों इक्वेशन के पास कम से कम किसी एक के पास तो रियल रूट्स हैं। इन दोनों इक्वेशन में से कम किसी एक इक्वेशन के पास तो रियल रूट्स हैं, ठीक है। ये हमको किस पॉइंट पर ले जाता है, ये हमको ले आता है पॉइंट नंबर 1 पे, ठीक है। उसमें हमने देखा था ना कि D1 प्लस D2 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल जाए तो ये प्रूफ हो जाता है, मतलब D1 प्लस D2 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल जाए देन ये हमको पता लगता है कि कम से कम किसी एक इक्वेशन के पास तो रियल रूट्स होंगे ही होंगे, राइट। तो मुझे मतलब क्या देखना होगा, सबसे पहले D1 और D2 देख लेता हूं मैं, है ना। तो D1 अगर देखता हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर माइनस 4Q, है ना। और D2 मेरे को क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर माइनस 4S। नाउ D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 मेरे को क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर माइनस 4Q प्लस आर स्क्वायर माइनस 4S। ओके, तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स Q प्लस S, ये दिखेगा, राइट। और यहां से अगर मैं पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखता हूं माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू क्यू प्लस एस। ओके, तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू प्लस एस। 2 टाइम्स क्यू प्लस एस की जगह बेटा मैं क्या लिख दूंगा, पी आर। सो दिस इज तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 पी आर विच इज पी माइनस आर का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज D1 प्लस D2। अब देखो, अगर होल स्क्वायर आ चुका है तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि बेटा D1 प्लस D2 हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर D1 प्लस D2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया मीन वन ऑफ द इक्वेशन एटलीस्ट, इनफैक्ट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। ओके, तो ये तो हो गया प्रूफ भाई, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज इफ px is equal to ax square plus bx plus c and qx is equal to minus ax square plus bx plus c where ac is not equal to 0, ठीक है, then show that the equation px into qx, बेटा प्रोडक्ट गिवन है इधर,
पी एक्स इंटू क्यू एक्स हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। टोटल रूट्स जो है पी एक्स इंटू क्यू एक्स इजल टू 0 के 4 होने वाले हैं, जिनमें से उसने बोला है कम से कम 2 रूट तो रियल होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो D1 और D2 निकालते हैं, बट उससे पहले उसने एक और कंडीशन दी है, मतलब AC नॉट इक्वल टू 0। AC नॉट इक्वल टू 0 है बेटा। अगर हम देखें AC नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, या तो AC पॉजिटिव होगा या फिर AC नेगेटिव होगा, राइट। अगर AC पॉजिटिव है तो D1 क्या आएगा, D1 आएगा B² माइनस 4AC। ठीक है, अब B² पॉजिटिव है और 4AC भी पॉजिटिव है, बट बीच में माइनस लगा हुआ है, तो पता नहीं कि 4AC का मैग्नीट्यूड B² से ज्यादा है या कम है। ठीक है, अगर ज्यादा हुआ तो D1 नेगेटिव दिखेगा और कम हुआ तो D1 पॉजिटिव दिखेगा, तो हम श्योर नहीं है। सो वी कांट से फॉर D1, है ना। D1 के लिए हम साइन के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। वी कांट से फॉर D1 अबाउट इट्स साइन। ठीक है, अब D2 को देखते हैं। D2 क्या है, D2 है B² माइनस 4AC। ए एक्चुअली माइनस ए है, तो ये क्या हो गया B² प्लस 4AC। अब बेटा देखो, AC तो पॉजिटिव है और B² भी पॉजिटिव है, और दोनों का सम हमसे हमें दिख रहा है D2 इज व्हाट B² प्लस 4AC। तो यार ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है ना, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां से तो हमें 2 रियल रूट मिल जाएंगे। ठीक है, 2 रियल रूट मिल जाएंगे, राइट। आ रही बात समझ में? तो अच्छी बात है। अब इधर देख लेते हैं, AC नेगेटिव है। अब अगर AC नेगेटिव है तो D1 क्या आया, B² माइनस 4AC। अब बेटा देखो, B² पॉजिटिव और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि AC नेगेटिव है तो माइनस AC तो पॉजिटिव हो गया, तो मतलब कहने का ये है कि ओवरऑल पॉजिटिव। इसका मतलब D1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, ऑलवेज। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। इसके पीछे रीजन यही है बेटा कि AC 0 नहीं है। अगर B² को 0 होता भी है तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, वो कहेगा AC ये तो 0 नहीं है, तो D1 0 नहीं आएगा। यहाँ पर भी देखिए D2 0 नहीं आएगा कभी, तो इसको लिख देते हैं D1 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ठीक है, एंड D2 की बात करें तो D2 क्या आएगा बेटा, B² प्लस 4AC। अब B² तो हमेशा नॉन नेगेटिव है, बट AC यहाँ पर नेगेटिव है, जिसके चलते 4AC नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते कुछ। तो कांट से फॉर D2 अबाउट इट्स साइन, अबाउट इट्स साइन, बट ऑलवेज ऐसा तो हो ही रहा है ना कि एक इक्वेशन तो 2 रूट रियल दे ही रही है। यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना, कांट से फॉर D1 एंड कांट से फॉर D2, ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा दोनों केस में उधर नेगेटिव, ऐसा नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वेल एंड गुड, और नहीं आ सकता है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, बट हमेशा हमें एक इक्वेशन से तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो हम ये तो कह ही सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज 2 रियल, ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट भी लिख दो, डिस्टिंक्ट रूट्स इन आइदर केस। ठीक है, ओके, चलिए बेटा आगे चलते हैं।